क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दिन भर काम करने के बाद में भी मन खालीपन रहता है? क्या आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने की तो होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि असली चीज़ें हमसे छूट रही है? अगर हाँ, तो ये बुक समरी आपके लिए है, क्योंकि ये बात करती है उस सबसे ज़रूरी चीज़ें की जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। इस किताब के ऑथर एक एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल राइटर है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा वो बहुत कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन असल में कहीं खो गए। तभी उन्होंने कुछ बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने जीवन में उन चीज़ों को हटाया, उन चीज़ों को अपने से दूर किया जो जरूरी नहीं थी। उन्होंने खुद से सवाल पूछा, क्या यह सच में मायने रखता है जो मैं कर रहा हूँ, या सिर्फ ऐसे ही हर चीज़ को मैं करते जा रहा हूँ? हर चीज़ को इस सवाल के चश्मे से उन्होंने देखना शुरू किया, और यहीं से शुरू होती है उनकी नई जीवन शैली, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। और यही है आज की किताब, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ध्यान को दिशा देना बहुत ज़रूरी है। हमारी ऊर्जा सीमित होती है, सेम उसी तरह हमारा ध्यान भी सीमित होता है। अगर हम हर चीज़ पर ध्यान देंगे तो किसी एक चीज़ में हम कभी परफेक्शन नहीं ला पाएंगे। इस किताब के ऑथर कहते हैं, डोंट बी बिजी, बी इंटेंशनली। मतलब व्यस्त मत बनो, उद्देश्यपूर्ण बनो। मतलब क्या है? हर चीज़ में मतलब आपको कुछ व्यस्त बिजी खुद को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उससे आपकी फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, और आपका गोल और आपका विजन क्या है, बस ये मायने रखता है। तो चलिए इस किताब को हम विस्तार से समझते हैं और इसके कुछ लर्निंग पॉइंट को समझते हैं। तो लर्निंग नंबर 1, प्रायोरिटीज़ को पहचानो। हर दिन हम ढेर सारे काम में उलझ जाते हैं, लेकिन अगर हम शुरुआत में ही अपनी प्राथमिकताएं तय कर ले तो दिन की गुणवत्ता पूरी तरह बदल जाती है। सुबह उठते ही खुद से एक सवाल करें, आज सबसे ज़रूरी काम क्या है? फिर उन 2 या 3 चीज़ों पर ध्यान दें जो अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जा सकती है। जब आप रोज़ केवल उन्हीं काम पर फोकस करेंगे जो सच में ज़रूरी है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और शांति दोनों बढ़ेगी। लर्निंग नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन को काटो। डिलीट योर ऑल डिस्ट्रैक्शन। हमारे आसपास हर वक्त ध्यान भटकाने वाली बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपकी सबसे प्यारी चीज़ सोशल मीडिया, टीवी, नोटिफिकेशन, बेवजह की फालतू की बातें, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लेना, या अगर दोस्त बुला रहा है चलो आज कहीं चलते हैं, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आप दूर रहें। अगर हम इन पर ध्यान देते रहेंगे तो हम कभी अपने असली लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाएंगे। तो आज ही सोशल मीडिया, टीवी और नोटिफिकेशन को जितना कम हो कम करो मेरे दोस्त। इसलिए ज़रूरी है कि हर दिन का एक निश्चित समय डीप वर्क के लिए रखें। उनको साइलेंट करें, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और पूरी फोकस के साथ अपने काम पर लग जाए। यही समय असली बदलाव लाता है। लर्निंग नंबर 3, नो कहना सीखो। बहुत बार हम दूसरे को खुश करने के लिए हाँ कह देते हैं, चाहे वो काम हमारे लक्ष्य से जुड़ा हो या नहीं। लेकिन हर हाँ के साथ हम अपने लिए कम समय बचाते हैं। लेखक का कहना है कि ना कहना डरावना लग सकता है, लेकिन यह सबसे ज़रूरी होता है अगर आप सच में मायने रखने वाली चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं। ना कहने से अपनी ऊर्जा और समय को बचा कर आप सही दिशा में लगा सकते हैं। लर्निंग नंबर 4, मूवमेंट्स पर ध्यान दो, सिर्फ टारगेट्स पर नहीं। हमारे जीवन में केवल टारगेट्स या गोल ही सब कुछ नहीं होते। जब हम केवल नतीजों के पीछे भागते हैं तो हम उस सफ़र को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें वहाँ से ले जा रहा होता है। हर दिन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें खुशी, सुकून और प्यार देते हैं, जैसे परिवार के साथ समय और नेचर में चलना, यानी प्राकृतिक में टहलना, खुद के साथ बैठना और अपने आप से बातें करना। ये हमें अपने आप से जोड़ता है।
इन पलों को पूरी तरह से जीना और जी के उसमें उतर जाना जरूरी है, जितना कि लक्ष्य हासिल करना उतना ही आपके लिए यह भी जरूरी है। लर्निंग नंबर 5, रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। हर हफ्ते थोड़ा समय निकालकर बैठिए और सोचिए, मैंने इस हफ्ते क्या ऐसा किया जो वास्तव में मायने रखता था। ये छोटा सा अभ्यास आपको लगातार फोकस में रखेगा। आप समझ पाएंगे कि किस चीज ने आपको आगे बढ़ाया और किस चीज ने सिर्फ व्यस्त बना के रखा और किस चीज ने आपका टाइम वेस्ट किया। तो अपने आप को रिफ्लेक्ट जरूर करें। रिफ्लेक्शन आपको आत्म जागरूक यानी कि सिर्फ जागरूक बनाता है और आपके निर्णय को बेहतर बनाता है। तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हर हफ्ते या हर दिन खुद को रिव्यू करें कि आज आपने ऐसा क्या किया जो आपको उस पर गर्व है और आपने ऐसा क्या गलत किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो हम लोग पहुँचे हैं प्रैक्टिकल टिप्स पे, कैसे अपनाएं फोकस लाइफ। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ। डेली फोकस लिस्ट बनाएं। हर दिन की शुरुआत 3 सबसे ज़रूरी कामों की लिस्ट बनाकर करें। यही आपके दिन का असली लक्ष्य होगा। मॉर्निंग रूटीन में शांत रखें। दिन की शुरुआत मोबाइल, ईमेल या शोरगुल से नहीं, बल्कि ध्यान, पढ़ाई या टहलने जैसे शांत और सकारात्मक कामों से करें। डिस्ट्रैक्शन जर्नल रखें। दिन में हर बार जब आप किसी फालतू चीज़ों में फंसे उसे नोट करें। एक हफ्ते में आपको समझ आएगा कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है। वीकली रिव्यू करें। रविवार को सिर्फ 15 मिनट निकालकर सोचिए आपने हफ्ते में क्या किया जो आपके लिए मायने रखता है और क्या सिर्फ जो आपको बिजी रखा था। एंड लास्ट पॉइंट है मेरे दोस्त, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जरूर करें। हर रात 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। ये आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगा और ध्यान सही दिशा में भी रखेगा। आखिरी संदेश मेरे दोस्त, आज की दुनिया में ध्यान भटकना बहुत आसान है और फोकस करना एक कला बन गया है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें सिखाती है कि जीवन की असली क्वालिटी हमारी प्रायोरिटीज़ पर निर्भर करती है। जो चीज़ें दिल को छूती है, जो हमें बेहतर इंसान बनाती है, उन्हीं पर फोकस कीजिए। बाकी शोर को बाहर कर दीजिए। कमेंट में बताइए आपकी ज़िंदगी में इस वक्त सबसे ज़रूरी क्या है। तो मेरे दोस्त, ये थी शॉर्ट समरी। लेकिन अगर आप सच में फोकस को बढ़ाना चाहते हैं और अपने लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेकआउट कीजिए और इस किताब को ऑर्डर कीजिए और सच में अपने जीवन को बदलना शुरू कीजिए। और हाँ, बुक संगम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर दिन हम एक नई किताब, एक नया नज़रिया आपके लिए लेके आते हैं। तो आज के इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे फिर कल। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।